नमस्कार। लिव लाइफ विद बबीता में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले कि मैं आपको जुलाई महीने का राशिफल बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये राशिफल हम भारतीय ज्योतिष गणना के अनुसार तैयार करते हैं। इसमें ग्रहों की स्थिति बहुत मायने रखती है। कौन सा ग्रह किस राशि में क्या परिवर्तन लेकर आएगा, इसी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। एक बात और, ये राशिफल एक बहुत ही सामान्य राशिफल है। अगर आप अपने जीवन में कोई खास निर्णय लेना चाहते हैं तो कृपया करके अपनी कुंडली, आपकी क्या दशा चल रही है और क्या अंतर्दशा चल रही है, उसके लिए किसी विशेषज्ञ से ज़रूर बात करें और तभी अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लें। इसी के साथ हम आपके डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि के अनुसार भी एक राशिफल तैयार करते हैं जो आपको पूरे महीने के लिए आपका मार्गदर्शन करता है। क्योंकि कई लोगों को अपना लग्न या अपनी नाम राशि, चंद्र राशि पता नहीं होती है, तो वो लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, अपने मूलांक के हिसाब से राशिफल देख सकते हैं। तो कृपया उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, धन्यवाद हमारे सभी नए सब्सक्राइबर का। हमने एक शुरुआत की है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का साथ हमें यूं ही मिलता रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के गोचर की। देखिए, 29 जून को बुध, जो हमारे ग्रहों के राजकुमार कहे जाते हैं, वो कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अगर वो 29 जून को गोचर कर रहे हैं तो उसका प्रभाव आपको जुलाई महीने में देखने को मिलेगा। 30 जून को शनि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, जो कि 15 नवंबर तक उसी स्थिति में रहेंगे। इसके लिए हमने एक विशेष वीडियो बनाया था जो कि भारतीय ज्योतिष गणना के आधार पर तैयार किया गया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। 7 जुलाई को शुक्र हमारी कर्क राशि में और 31 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में गोचर करेंगे। 12 जुलाई को मंगल भी वृषभ राशि में जाएंगे और 15 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में जाएंगे। तो ये तो है ग्रहों का गोचर जुलाई के महीने में। आइए अब देखते हैं कि प्रत्येक राशि पर, लग्न पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष लग्न, मेष राशि के लिए देखिए, आपके लिए ये महीना जो है वो थोड़ा सा मिला जुला रहने वाला है। आप इसमें तनाव भी महसूस करेंगे, थोड़ी चिंता भी महसूस करेंगे, लेकिन वो तनाव और चिंता आपकी खुद की बनाई हुई है। कुछ गलत नहीं होने वाला, एक अनजाना सा डर है जिसे आप खुद पाल कर बैठे हुए हैं, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। आगे देखिए तो थोड़ा सा आपके खर्चे बढ़ सकते हैं और रिश्तों में, क्योंकि आपका तनाव चल रहा है, मानसिक तनाव चल रहा है, उसका हल्का सा असर आपके रिश्तों पर आ सकता है। नौकरी की अगर हम बात करें, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए आप अनावश्यक रूप से चिंता कर कर बैठे हुए हैं। आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, नए कार्य दिए जा सकते हैं और उनको आप बखूबी निभा भी लेंगे, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। नए अवसर आपको काम के लिए मिलेंगे। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं, उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और अगर आपका काम कहीं नेटवर्क से रिलेटेड है, जहाँ पर आपका पीआर, आपका पब्लिक रिलेशन काम में आता है, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने की उम्मीद है। वहाँ पर आपको नए कनेक्शंस मिल सकते हैं, जिससे कि आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है बढ़ सकता है। लंबे टाइम से अगर आपने कुछ सोच रखा था कि मुझे ये काम करना है, तो जुलाई का महीना उसके लिए दी बेस्ट मंथ है। आप चाहें तो इस महीने का पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। 5 जुलाई आपको कुछ फाइनेंशियल गेन होने की उम्मीद है, आप इसको लिख कर रख सकते हैं। 15 तारीख को ज़्यादा पैसों का लेन देन मत कीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। और अगर आप कुछ अपना क्रिएटिव आइडिया या कुछ नई प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं इस महीने, तो 25 जुलाई का दिन जो है वो आपके लिए खास रहेगा। अगर मैं आपके लिए उपाय की बात करूं, देखिए, मेष लग्न और राशि के लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आप इस बार इस महीने में, जुलाई के महीने में, अगर कहीं पर पानी की व्यवस्था करवा सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये था आपका राशिफल
जुलाई महीने के लिए। ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। वृषभ लगन और वृषभ राशि की बात करें तो ये महीना आपको एक अच्छी ग्रोथ देगा और एक रिकग्निशन भी देगा। यानी कि आपकी छुपी हुई प्रतिभा के बारे में लोगों को बहुत अच्छे से पता चल सकेगा। जो लीडरशिप क्वालिटी आप में है, एक नेतृत्व की जो क्षमता आप में है, लोग उसका लोहा मानेंगे। आपके सुपीरियर और आपके जो कुलीग्स हैं वो आपसे बेहद प्रभावित रहेंगे, और क्योंकि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, उसका रिज़ल्ट आपको इस महीने में देखने को मिलेगा। आप महसूस करेंगे कि आपको नए अवसर मिल रहे हैं, और ये अब आप पर निर्भर करता है कि आप इन अवसरों का कैसे फ़ायदा उठाते हैं। अगर हम पैसों की बात करें, धन के मामले की बात करें, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग है, क्योंकि हो सकता है आप अपनी किसी स्किल को डेवलप करने में कुछ खर्चा करें, लेकिन उसका फ्यूचर में आपको बहुत फ़ायदा होगा। थोड़े से खर्चे, जैसे मैंने आपको बताया, परिवार में भी हो सकते हैं, लेकिन वो खर्चे किसी मंगल काम के लिए ही होंगे, कोई अलग परेशानी की बात नहीं है। आपको ये कहा जाता है कि आप अपने बजट को पहले से ही प्लान कर लें, क्योंकि हमने आपको बता ही दिया है कि थोड़े से खर्चे बढ़ने की आशंका हमें नज़र में आ रही है। अपनों से आपको बहुत सहयोग मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपके आसपास के काम करने वाले लोग जो हैं, आपके साथ काम करने वाले लोग आपसे बहुत प्रभावित होंगे, तो उससे आपका एक सामाजिक दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आपको आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि आपको अब सबके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एक अच्छा रिलेशन बनाकर चलना है, क्योंकि आपको खुद भी नहीं पता कि कौन सा व्यक्ति कब आपके काम आ सकता है। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो थोड़ा सा आपको अपनी जिसे कहते हैं ना, छाती के रोगों का आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। कोल्ड और कफ का थोड़ा सा इसमें अंदेशा नज़र आ रहा है, बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपके लिए 25 तारीख और 15 तारीख बहुत महत्वपूर्ण रहेगी जुलाई महीने की। ये महीना जो है, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हाँ, आपके काम को एक रिकग्निशन मिला है, आपकी आपके व्यक्तित्व को एक नई पहचान मिली है। तो वृषभ राशि और विश्व लगन के लोगों के लिए मैं कामना करती हूँ कि आपने अपने लिए जो सपने संजो रखे हैं वो जुलाई माह में ज़रूर पूरे हों। अगले महीने हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लोगों की अगर हम बात करें तो जुलाई का महीने में आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। एक तो जो धन का प्रवाह है, जो मनी का जो इनफ्लो है, वो बहुत अच्छा रहेगा, और इस महीने आप कोई लंबी दूरी की यात्रा का कार्यक्रम भी बना सकते हैं। नौकरी में आपको नए अवसर मिलेंगे, और हाँ, प्रमोशन भी आपको मिल सकती है इस महीने। आपको अपने स्किल्स को दिखाने का पूरा पूरा मौका मिलेगा। अगर आप शेयर वगैरह में कार्य करते हैं तो इस महीने आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। जो लोग भी अपना बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये वक्त बहुत ही अच्छा है। फैमिली लाइफ की अगर हम बात करें तो परिवार में सुख शांति रहेगी। थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि अपने परिवार में और अपने वर्क प्लेस में थोड़ा सा बैलेंस आपको बनाना होगा। जीवन में आपको बैलेंस बनाकर चलना होगा। 3 तारीख का अगर हम बात करें, 3 जुलाई की बात करें, अगर उस दिन आप कुछ खरीदते हैं तो वो हो सकता है आपका खर्चा ज़्यादा हो जाए, थोड़ा सा उसका ज़रा रिसर्च करके खरीदिएगा। 8 तारीख का जो समय है, 8 जुलाई का जो समय है, वो दिन आपके लिए बहुत ख़ास रहेगा। कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उस दिन ले सकते हैं। 20 जुलाई को जब आप दूसरों से बात कर रहे हों तो प्लीज़ अपने शब्दों को नाप तोल कर बोलिएगा, अन्यथा लोग जो हैं आपकी बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो जेमिनी जो लोग हैं, मिथुन राशि के जो लोग हैं, उन्हें अपने कंधों का और अपनी पीठ का ध्यान रखना है। हो सकता है वहाँ पर कुछ समस्या हो। अगर ऐसी कोई बात है तो प्लीज़ डॉक्टर को आप ज़रूर दिखाइएगा, सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिएगा।
तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले लोगों के लिए मैं चाहती हूँ कि ईश्वर जो है उन्हें खुश रखे और जो पदोन्नति की चाह रख रहे हैं उन्हें पदोन्नति मिले। अगर आपको खुशखबरी मिलती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले महीने नए राशिफल के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कर्क लग्न और कर्क राशि की बात करें तो ये महीना आपके लिए एक एवरेज रिजल्ट लेकर आएगा, एक औसत परिणाम लेकर आएगा। नौकरी में ट्रांसफ़र हो सकती है, आप चाहें या ना चाहें। तो जो लोग चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन जो नहीं चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानी की बात है। थोड़ा सा काम का दबाव आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस काम के दबाव के साथ एक अच्छी बात ये है कि आपकी उन्नति हो सकती है। जिन लोगों की मैं प्रमोशन की बात कर रही हूँ, ट्रांसफ़र की बात कर रही हूँ, हो सकता है उनका ट्रांसफ़र अगर हो रहा है तो प्रमोशन के साथ हो, ठीक है। तो अगर मैं कहती हूँ कि काम का दबाव बढ़ेगा, हो सकता है आपका प्रमोशन हो गया है, आपको ज़िम्मेदारियाँ नहीं मिल रही, क्योंकि जितना ऊंचा पद होगा ज़िम्मेदारियाँ भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। अगर आप पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, तो उस समय थोड़ा-सा आप अपने पार्टनर के साथ अपनी कम्युनिकेशन को बहुत क्लियर रखिएगा। अपनी बातचीत को बहुत स्पष्ट रखिएगा, क्योंकि बाद में ऐसा कोई कन्फ्यूजन ना हो जिसमें कि आपको परेशानी हुई, आपके पार्टनर को परेशानी हो। अपना कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखिएगा। हाँ, अगर मैंने यात्रा की बात की है, तो थोड़ा-सा अपने सामान का आपको ध्यान रखना है। रिश्तों में हल्का-सा जैसे मैंने कहा ना, जहाँ पर भी आपका कम्युनिकेशन की बात है, पार्टनर की बात है, चाहे वो बिज़नेस का पार्टनर है या आपका लाइफ पार्टनर है, वहाँ पर थोड़ा-सा क्लियर कम्युनिकेशन आपको रखना है। अपने रिलेशंस में आपको बहुत ही ज़्यादा एक बैलेंस और एक ऑनेस्टी चाहिए, ईमानदारी भी चाहिए और एक संतुलन भी आपको चाहिए। कभी-कभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या डिसीज़न लूँ, या आप डिसीज़न नहीं ले पाएँगे और कंफ्यूज हो जाएंगे बीच में, कभी ऐसा आपको लगेगा। लेकिन इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं, अपने आप को 1 या 2 दिन का वक्त दीजिएगा और फिर आप देखिएगा कि आपकी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो आप कोई साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर अभी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो साथ में कोई एक नई ब्रांच भी खोल सकते हैं। तो इसमें आपका इस समय आपका जो कार्य है उसमें एक विस्तार की संभावना है। 2 तारीख का समय, जो 2 जुलाई का समय है, वो आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं, अपनी फैमिली वालों के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं। 6 तारीख को आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा रहने वाला है, तो उसका इस्तेमाल आपको बहुत सोच समझ कर करना है, क्योंकि जब बहुत हाई एनर्जी होती है तो कहते हैं ना, हाई वोल्टेज पर विस्फोट भी हो जाता है। तो कुछ कुछ वैसी ही सिचुएशन है। तो 6 जुलाई को आप थोड़ा सा संभल के रहिएगा और 23 ऑफ जुलाई, 23 जुलाई को प्लीज़ गुस्सा मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आप आवेश में आ सकते हैं। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल जुलाई महीने के लिए। अगले महीने हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप मुस्कुराते रहिए और खुश रहिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सिंह लग्न और सिंह राशि के लिए जुलाई का महीना बेहद शुभ रहने वाला है। देखिए, एक तो आपको प्रमोशन मिलने की संभावना है। दूसरा, अगर आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब इंसान प्रगति करता है ना, जब उन्नति करता है, तो कभी कभी उसमें अहंकार आ जाता है। इस महीने थोड़ा सा आपको अभिमान और अहंकार से दूर रहना है, क्योंकि आपको हर जगह सफलता मिल रही है। धन कमाने के आपको बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे और खर्चे आपके हैं, लेकिन आप में एक बहुत अच्छा स्किल है कि आप सेविंग अच्छे से कर लेते हैं। जो आपका महीने का पहला भाग है, ठीक है, जो पहले में 10-12 दिन की अगर मैं बात करूं, तो उस समय हो सकता है कि आपको लगे कुछ चैलेंजेस हैं। लेकिन देखिए, अगर चैलेंज होते हैं तभी तो उसको जब हमें उसमें सफलता मिलती है, तभी तो उसका मज़ा जो है वो दुगना हो जाता है। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हो सकता है कुछ कुछ लोगों को
फर्स्ट वीक में या पहले 10 दिन में लगे कि कुछ चैलेंजेस हैं, बट आप उन्हें पार कर जाएंगे और सक्सेस आपके हाथ में ही होगी। अगर आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं या कोई नया प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो मैं आपको राय दूंगी आप उसको एक बार दोबारा से गो थ्रू कर लीजिएगा, यानी कि शुरू से एक बार उसका फिर से मूल्यांकन कर लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आप कोई नए जो जगह हैं उनको भी ढूंढ सकते हैं, यानी कि अगर आप अभी तक अगर आप म्यूचुअल फंड में देख रहे थे, अब आप रियल एस्टेट में भी जा सकते हैं, तो आपके लिए अलग अलग अवसर आपको मिल सकते हैं। 18 जुलाई का जो दिन है वो आपके करियर के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। 21 तारीख का दिन भी आपकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है, और 23 जुलाई भी अगर आप कोई प्रोजेक्ट प्रेजेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यानी कि इस महीने 3 दिन आपको ऐसे मिलेंगे, 18 जुलाई, 21 जुलाई और 23 जुलाई, जिसमें कि आप जो है अपनी बातें रख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, 23 जुलाई को जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो उसमें सिर्फ आप अपनी प्रेजेंटेशन और अपना विचार रखिएगा, बहसबाजी मत कीजिएगा। आपको बाद में अवसर मिलेगा तब कीजिएगा, लेकिन उस दिन किसी भी तरह की बहसबाजी से ज़रूर बचिएगा। तो सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए ये था जुलाई महीने का राशिफल। अगले महीने हम आपसे फिर मिलेंगे, और तब तक मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की मिले। अगर आपको प्रमोशंस मिलती हैं या फ़ायदा होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कन्या लग्न और कन्या राशि के लोगों को इस महीने में कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचना होगा, ठीक है। अगर आपको लेना भी पड़ता है तो प्लीज़ आप कुछ लोगों से राय लीजिएगा, क्योंकि सितारे कुछ ऐसा इशारा कर रहे हैं कि आपकी बुद्धि जो है वो थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना उलटफेर हो सकता है और आप गलत निर्णय ले लेंगे। तो इसीलिए मैं आपको राय दे रही हूँ कि थोड़ा सा आप सजग रहिएगा। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए टाइम अच्छा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपकी प्रमोशन के चांसेस हैं, रेजेस के चांसेस हैं। और जो लोग अपना रेगुलर वर्क कर रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव उनको नज़र आएगा, कोई ज़्यादा नहीं। हाँ, स्थान में परिवर्तन जो है वो आप संकेत आपको मिल रहा है। अपने स्वास्थ्य पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आप ड्राइव करते हैं तो प्लीज़ ओवर स्पीडिंग मत कीजिएगा। क्या है, कभी हम ठीक होते हैं और सामने वाला गलत होता है, तो दोनों ही स्थितियों में आपको अपना ध्यान रखना होगा। ये महीना जो है आपको थोड़ा सा ऐसा अपना रवैया अपनाना होगा कि जहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा कोऑपरेट करें। ये क्या है कि टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन है। अगर आप कोऑपरेशन देंगे तो आपको भी पलटकर कोऑपरेशन मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को सहयोग नहीं देंगे तो लोग भी आपको सहयोग नहीं देंगे। आपको इस महीने में एक तो एक्स्ट्रा विजिलेंट रहना है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, और आपको पेशेंस बहुत रखनी है अपने आप में। बहुत ज़्यादा आवेश में आपने नहीं आना है। एक बहुत अच्छा लिसनर बनना है, यानी कि आपने इस महीने कोशिश करनी है आप बोलें कम और सुने ज़्यादा। एक तो क्या होगा, आपका मन शांत रहेगा। दूसरा, आपकी एनर्जी जो है वो सही जगह पर इस्तेमाल होगी। आपके दोस्त जो हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं। 3 तारीख को थोड़ा सा आपको खर्चा करना पड़ सकता है, और 8 जुलाई का दिन आपके करियर में कुछ अच्छा साबित हो सकता है। तो कन्या राशि के जो लोग हैं, मैं कामना करती हूँ कि आपके लिए जुलाई का महीना आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आए, पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आए। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले महीने हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तुला लग्न और तुला राशि वाले लोगों के लिए जुलाई का महीना अनुकूल रहेगा। इसमें बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने इमोशंस पर, अपनी भावनाओं पर काबू रखना है, क्योंकि तुला राशि के जो लोग हैं वो बहुत ही इमोशनल होते हैं
वो बहुत जल्दी जो है ना विचलित हो जाते हैं, क्योंकि बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं, संतुलन बनाकर चलना चाहते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं उनको थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना है। उनके रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि अपने जीवन साथी के साथ एक बैलेंस बनाकर चलें। स्वास्थ्य पर भी आपको अपना विशेष ध्यान देना है, क्योंकि पिछले कई महीनों से आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अपने काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं और आपकी हेल्थ जो है वो निगलेक्ट हो रही है। अगर आप अपने किसी प्रोफेशन में हैं, जॉब में हैं, तो वहाँ पर आपको महसूस होगा कि आपके जो सीनियर हैं, आपके जो कोलीग्स हैं, आपको बहुत अच्छा कोऑपरेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छा सहयोग आप महसूस करेंगे। आप टीम वर्क को और अपनी नेटवर्किंग को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं से आपको फ़ायदा होने वाला है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, तो प्लीज़ उस कागज़ को, उस कॉन्ट्रैक्ट को 2 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बिटवीन द लाइन्स आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप किसी बड़ी गलती करने से बच जाएंगे। लॉन्ग टर्म की अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो आपको अब कुछ अच्छा मौका मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा। थोड़े से लाभ के पीछे बड़ा लाभ मत खो दीजिएगा। ओके, करियर में मैंने आपसे कहा ही है, आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, सिक्योर महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। 2 तारीख को आप कोई पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो आप उसको चुका सकते हैं। 12 जुलाई का समय आपको लगेगा कि हाँ, मैं लाइफ में कुछ एक अगला नेक्स्ट स्टेप ले सकता हूँ, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, तो 12 तारीख का दिन आपके लिए एक एंजॉयमेंट का दिन साबित हो सकता है। स्वास्थ्य के लिए जैसे मैंने आपको बताया है, तो प्लीज़ आप अपनी ओवरऑल हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो तुला राशि के जितने भी लोग हैं, मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आपको अपने जीवन में तरक्की मिले, लाभ मिले और सुख मिले। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले महीने के राशिफल के लिए हम आपसे फिर जुड़ेंगे। वृश्चिक राशि की अगर बात करें, तो जुलाई का महीना आपके लिए थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। करियर में शुरुआत के दिनों में, जुलाई की शुरुआत के दिनों में आपको थोड़ी सी चुनौतियां महसूस हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे बाद में ठीक हो जाएगा। आर्थिक स्थिति आपकी स्टेबल रहेगी, वहाँ पर कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन स्थान परिवर्तन की संभावना है, चाहे वो नौकरी की हो, चाहे आपके घर की हो, और कुछ मंगल कार्य भी हो सकता है। हालाँकि नज़र ये भी आ रहा है कि आपके जो फादर हैं या आपके भाई-बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, उनके साथ कुछ मतभेद हो सकता है। सभी को अपने साथ विश्वास में लेकर चलें। अगर हम आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की बात करें, तो आपको एक इंटरनेशनल लेवल पर काम करने का मौका मिल सकता है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको काम के सिलसिले में कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिले जिसमें कि आपका रिलेशन फॉरेन कंट्रीज़ के साथ बने और भविष्य में वो आपके बहुत अच्छा काम आने वाला है। 5 तारीख का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि उस दिन आप जो काम करेंगी उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। 21 तारीख का दिन, ये आपका इंट्रोस्पेक्शन का डे है। प्लीज़ अपने अंदर झांक कर देखिएगा कि आप वास्तव में दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं और दूसरों से आप कैसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। 23 तारीख को आप अपने काम से काम रखिएगा, दूसरों के कामों में ना तो हस्तक्षेप कीजिएगा और ना ही अपनी खास बातें दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। 23 तारीख का दिन अगर आप अकेले अपने काम में मसरूफ़ रहेंगे, तो उसके बेहतर रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं, तो आप ना अपनी हड्डियों का ध्यान रखिएगा। थोड़े से हड्डियों के रोगों की थोड़ा सा अंदेशा नज़र आ रहा है। कृपया करके डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ, सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिएगा। एक बार डॉक्टर से बात कर लीजिएगा, उसके अगर बाद डॉक्टर कहते हैं कि सामान्य सी बात है, तो अब आप घरेलू इलाज कर सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कामना करती हूँ कि उनका जुलाई का माह बहुत अच्छा रहेगा। प्लीज़ अपने
कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले महीने हम आपसे फिर मिलेंगे। धनु लग्न और धनु राशि के लोगों के लिए करियर में एक बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद आप लोग कर सकते हैं अगर आप करना चाहते थे, और जहां आप चाहते थे आपका ट्रांसफ़र वहां हो सकता है, या आप अपनी एक नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी में जाना चाहते थे, उसके लिए भी ये अवसर बहुत अच्छा है। आपको इस समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो करियर है वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हो सकता है कि परिवार का कोई सदस्य जो है उसकी सेहत पर थोड़ा सा प्रभाव हो, जिसकी वजह से आपका ध्यान अपने करियर से हटकर उस पर चला जाए। तो थोड़ा सा उसका आपको ध्यान रखना है। रिश्तों में मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक सामान्य सी बात है, सभी के साथ मधुरता से पेश आइएगा, ठीक है। अगर आपकी ट्रांसफ़र हो रही है या आपको आपकी पदोन्नति हो रही है, तो आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, तो वहाँ पर आपको एक अपना नया दायरा बनाना होगा, उसे आपको ध्यान में रखना है। प्लीज़ कठोर शब्दों का इस्तेमाल इस महीने मत कीजिएगा। चाहे सामने वाला कितना भी गलत है, एक गिलास पानी पी लीजिएगा, क्योंकि होगा क्या कि सामने वाला चाहे कितना भी गलत क्यों ना, आपके शब्दों का अनुचित तरीके से प्रयोग किया जाएगा बाद में, जो कि आपको मुसीबत में डाल सकता है। ये महीना आपके अपने स्किल का, अपनी नॉलेज को, अपने कौशल का विस्तार का समय है। अगर आप अपनी किसी स्किल को एनहेंस करना चाहते हैं, कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोई नई स्किल अपनाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया समय है। रिसर्च करने वालों के लिए टाइम बहुत अच्छा है, या किसी भी टॉपिक पर या किसी नए प्रोजेक्ट के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं, या आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप प्लीज़ रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। प्लस अगर आप फाइनेंशियल तौर पर किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसके सारी पहलुओं को आप पहले से देख लीजिएगा। उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं, उस पर आपकी एक पैनी दृष्टि होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें, तो आपको गर्दन में और पैरों में दर्द की हो सकता है परेशानी हो, उसका आप ध्यान रखिएगा। नींद आप पूरी लीजिएगा, या ऐसा लग रहा है कि इन दिनों आप नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। 8 जुलाई को आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। 17 और 18 जुलाई को आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, और 21 जो जुलाई है वो भी आपके लिए, अपने फ्रेंड सर्कल के लिए, एंजॉयमेंट के लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। तो ये था राशिफल धनु राशि के लोगों के लिए। प्लीज़ अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर दीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले महीने के राशिफल के लिए हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। मकर राशि के लोगों की बात करें, तो मकर राशि, मकर लग्न के लोगों के लिए ये महीना अनुकूल रहेगा। जैसा वो चाहते थे वैसा रहेगा। करियर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस महीने वो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन प्लीज़ मत लीजिएगा। और अगर आपके फैमिली में, आपके रिलेशन में, आपकी मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस महीने वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाली है, ओके। और आपको पहले 15 दिनों में आपको कोई पदोन्नति मिल सकती है, आपको रेज़ मिल सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, या कोई पुरस्कार मिल सकता है, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है आपको, और सभी की कोऑपरेशन से आपको सक्सेस मिलने वाली है। जो मकर राशि के लोग हैं उनके लिए सलाह इस महीने के लिए ये कि आप दूसरों के साथ अपनी स्किल को बांटिएगा, उसका फ़ायदा आपको रिटर्न में ज़रूर मिलेगा। अच्छा कोऑपरेशन रखिएगा। और अगर आप कोई भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ उन कागज़ों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और कोई भी मिसकम्युनिकेशन या कन्फ्यूजन उसमें मत रखिएगा, ठीक है। अगर 5 तारीख की बात करें, तो अगर आप कोई लेटर लिखना चाहते हैं या गवर्नमेंट में कोई प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो दिन बहुत अच्छा है। 19 और 20 तारीख आप अपनी फैमिली के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने दोस्त के साथ बहुत अच्छे से
इंजॉय कर सकते हैं। अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो हो सकता है कि आपको मांसपेशियों में थोड़ा-सा दर्द महसूस हो, सिर्फ़ उसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी आपके लिए महीना बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो-जो हमने राशिफल में आपको बताया है, आपको वास्तव में आपके साथ आपको उसमें क्या फ़ायदा हुआ। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले महीने हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। कुंभ लग्न और कुंभ राशि के लोगों के लिए सबसे पहले मैं स्वास्थ्य की बात करूंगी। इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। ओवरऑल हेल्थ को आपको ज़रूर आपने चेकअप करवाना है। हो सकता है आपका रक्त प्रवाह, बीपी की प्रॉब्लम या अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उसका चेकअप एक बार फिर से करवा लीजिएगा। फाइनेंशियल अगर आर्थिक स्थिति की बात करूँ तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आपका थोड़ा-सा स्पिरिचुअल आप होने की कोशिश करेंगे इस बार। आपका झुकाव धर्म की बातों पर और स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने आप चला जाएगा। कामकाज में थोड़ा-सा महीने की जो शुरुआत है वो हल्की-सी धीमी हो सकती है, लेकिन वो धीरे-धीरे जैसे-जैसे महीना आगे बढ़ेगा 5 तारीख, 6 तारीख के बाद वो अपनी रफ्तार पकड़ लेगा। आप ना मन से थोड़ा-सा बेचैन महसूस कर सकते हैं। मैंने इसीलिए आपको सबसे पहले स्वास्थ्य की बात की है, तो थोड़ा-सा आपने उसको ध्यान रखना है। आपको लगेगा जैसे आपका कुछ काम करने को मन नहीं करेगा, एक इल्यूजन की सिचुएशन रहेगी और एक लेज़ीनेस महसूस करेंगे, एक आलस्य महसूस करेंगे, एक भ्रम की स्थिति आपको लगेगी। तो थोड़ा-सा इसका इम्पैक्ट आपकी जॉब पर, आपके बिज़नेस पर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? इसके लिए आप पहले से ही प्लानिंग कर लीजिएगा। आपको खुद को राय दी जाती है इस बार कि आप अपनी तरफ से बढ़कर, अगर आपके ऑफिस में कोई काम किसी को करने के लिए कहा जाता है तो आप पहल करें। और इसी तरह अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ नया करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो रूटीन की तरीके से आप काम कर रहे हैं उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा एक लेजीनेस महसूस कर रहे हैं। यू नीड समथिंग न्यू अप्रोच। ओके, आपको इस तरीके से काम करना होगा। अगर आपने ये नई जिम्मेदारियां उठाई, अपनी तरफ से पहल की, आप सोच भी नहीं सकते कि उसका कितना बढ़िया रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। ओके, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है अरे भाई हमें तो उतनी ही सैलरी मिलेगी, ज़बरदस्ती का काम क्यों ले। भाई हो सकता है आपको नेक्स्ट लेवल पर प्रमोशन मिल जाए। तो इंसान को ये सोचकर काम नहीं करना चाहिए कि भाई मुझे हर बार ही प्रमोशन मिलेगी, एक साल में कितनी प्रमोशंस मिल जाएंगी। लेकिन लॉन्ग रन में जब आप इस तरह के इनिशिएटिव मिलते करते हैं तो उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। काम का दबाव जैसे मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा शुरुआत में रहेगा और आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना ही देना है। 8 जुलाई का दिन आपके लिए खास महत्वपूर्ण है। कोई भी कागज़ साइन मत कीजिएगा बिना पढ़े। और 18 तारीख का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आप कोई पार्टनरशिप में अपना कुछ प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाहते हैं तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। 21 जुलाई को प्लीज़ अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखिएगा। मैं एक बिल्कुल सामान्य बात कह रही हूँ, क्योंकि आप उस दिन बहुत आवेश में रहने वाले हैं, क्योंकि उस दिन आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, उस दिन आप सबसे ज़्यादा टाइम अपने काम में निकालिएगा, क्योंकि वो एनर्जी सही जगह इस्तेमाल हो जाएगी। तो ये था राशिफल कुंभ राशि के लोगों के लिए। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ हमें ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले महीने के राशिफल के लिए हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना बहुत बढ़िया जाने वाला है। करियर में आपको बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। इससे आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ने वाला है और आप बढ़ चढ़कर आगे और काम करना चाहेंगे। और मज़े की बात यह है कि आपको अवसर भी बहुत अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं इस महीने। तो आप प्लीज़ इन सब का फ़ायदा उठाइए। एक तो आपको अवसर मिल रहे हैं, ऊपर से लक आपकी तरफ है। हाँ, ईश्वर का साथ आपको मिल रहा है।
आप नए लोगों से संपर्क बढ़ाइएगा, जो लोग बिजनेस करते हैं। अपनी क्रिएटिविटी का पूरा पूरा इस्तेमाल कीजिएगा, अपनी नेटवर्किंग का पूरा पूरा इस्तेमाल कीजिएगा। जो लोग कला के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं या अभिनय के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं किसी भी तरीके से, उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको अपनी स्किल्स दिखाने का पूरा पूरा मौका मिलेगा। और फाइनेंशियल अगर आपको डिसीजन लेने हैं तो प्लीज़ आप सिर्फ अपने इंट्यूशन पर भरोसा कीजिएगा। लोगों की बातों में आने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपकी इंट्यूशन इतनी बढ़िया रहने वाली है। आप अपना मार्गदर्शन तो करेंगे ही करेंगे, आप दूसरों का मार्गदर्शन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे थोड़ी सी छोटी उम्र के हैं तो थोड़ा सा उनको क्रिएटिव तरह से इन्वॉल्व कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वो कुछ समय आपके समय की मांग कर रहे हो इस समय, तो उन्हें भी थोड़ा सा इस तरह से कामों में इन्वॉल्व कीजिएगा, वरना बच्चे ही जो हैं वो आपसे थोड़ा सा नाराज़ हो सकते हैं। फैमिली को भी थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। सेहत की बात करें तो सिर्फ आपके पैरों में मुझे लग रहा है थोड़ी सी समस्या आ सकती है, अदरवाइज़ आपकी हेल्थ जो है ओवरऑल बिल्कुल बढ़िया रहने वाली है। जो लोग दूर स्थान की यात्रा करना चाहते हैं या विदेशों में जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय जो है वो बहुत अच्छा है। 2 तारीख आपके लिए विशेष रह सकती है, आपके वित्तीय संबंधी मामलों के लिए, फाइनेंशियल अगर आपको डिसीजन लेने हैं। 11 तारीख प्रेजेंटेशंस के लिए, अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए बहुत अच्छी है। और 21 तारीख को आप टीम वर्क में एक्सीलेंट रहने वाले हैं, तो आप कोई भी काम अपनी टीम के साथ 21 को अगर आप करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो ये था राशिफल मीन राशि के लोगों के लिए। आई होप कि आपके आने वाला महीना बहुत बढ़िया निकले। आप सभी से प्रार्थना है कि आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर दीजिएगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बार हम आपको एक ईमेल आईडी दे रहे हैं और साथ ही साथ एक व्हाट्सएप नंबर भी दे रहे हैं, जिसमें कि आप अपनी व्यक्तिगत समस्याएं या आप कोई सुझाव चाहते हैं तो वहाँ पर आप हमें लिख कर दे सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये भी रखिएगा कि बहुत सारे लोगों का मेल और जब प्रश्न इकट्ठे आ जाते हैं तो हमारी टीम को थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि 48 घंटों के भीतर ही हम आपसे दोबारा जुड़ सकें, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, खुश रहिएगा, जीवन में सकारात्मक रवैया रखिएगा और अपने ईश्वर पर विश्वास रखिएगा।